बीकानेर के मीडिया के मित्रों, आज सुबह सुबह मैंने इसलिए आमंत्रित किया कि मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को है और ये ऐसा कार्यक्रम रहा कि जनता इससे जुड़ गई। इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई विजयदशमी के दिन 2014, तब लोगों ने सोचा नहीं था कि ये कार्यक्रम इतना पॉपुलर हो जाएगा। आप देखिए, इस मन की बात से अभी एक सर्वे आया। उस सर्वे ने, वो इंडिपेंडेंट सर्वे था, कोई वो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे नहीं था और टेक्निकल टीम का सर्वे था, प्रोफेशनल लोगों का सर्वे था कि मन की बात को 100 करोड़ लोगों ने सुना और 23 करोड़ लोग तो रेगुलर थे। 23 करोड़ लोग, तो ये तो बड़ी बात है मन की बात को। और मन की बात में क्या, राजनीति का रे भी नहीं था, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं था। मन की बात में जल संरक्षण कैसे करेंगे, पर्यावरण संरक्षण कैसे कर रहे हैं, कौन कर रहा है अच्छा काम, उसका उल्लेख। आपने कोविड काल में देखा होगा कि एक ड्राइवर से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। कोविड काल में एक नर्सिंग स्टाफ से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। जो सेवा करने वाली संस्थाएं थी उनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और सारा देश सुन रहा है और उसको पूछ रहे हैं कि जहां तुम जा रहे हो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के, वहां और इनका कोविड का एपिक सेंटर बना हुआ है, आपको डर नहीं लगता? तो वो क्या कहता है कि प्रधानमंत्री, जब आपने देश को सुरक्षित रखने का बीड़ा ही उठा लिया है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोगों ने कहा तो पॉलिटिक्स की, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। जो अच्छा काम करने वाले लोग थे उनका सम्मान था, उनका मान था। मैंने बहुत बार देखा है कि स्वच्छ भारत मिशन में जिन्होंने अच्छी कविताएं लिखी उनका उल्लेख वो करते थे। स्वच्छ भारत मिशन में जिन्होंने गांव को साफ रखने का बीड़ा उठाया उनका वो उल्लेख करते थे। प्रकृति में जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो बनाने वाले लोग थे उनका काम करने, उनका वो उल्लेख करते थे। एकदम ऐसा प्रोग्राम दिया। मुझे लगता है देश की आजादी के बाद इतने प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन मन की बात जैसा कोई कार्यक्रम किसी का रहा हो मुझे याद नहीं आ रहा है। इनका कार्यक्रम रहा, ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने जनता से जुड़ने का। जनता जुड़ी भी, इन्होंने अपनी बात कही। शुरू में तो विरोधियों को लगा के भी ये क्या कार्यक्रम हाथ में ले लिया, ये कोई ऐसा क्या कार्यक्रम है ये। बाद में उनके भी कुछ लोग सुनने लगे भी ये क्या कह रहे हैं, लेकिन कभी पॉलिटिक्स का पैन नहीं है, कभी राजनीति का रह नहीं है, इस मन की बात में नहीं आया, कभी नहीं आया। मैं तो रेगुलर मन की बात का मैं सुनता हूं, मैं होता हूं तो वहां सुनता हूं, अगर कहीं गाड़ी में होता हूं तो गाड़ी में सुनता हूं, सपोज करो मैं प्लेन में हूं तो फिर उसके तुरंत बाद सुनता हूं। तो मुझे तो इतना आनंद आता है और लोगों को भी आया होगा जी मन की बात का। मैं समझता हूं जैसे कुछ महापुरुष हैं, उनका वो मन की बात में उल्लेख करते हैं जयंती का, तो कोई महापुरुष उन्होंने छोड़ा नहीं। जिस समय वो मन की बात कर रहे हैं उस महीने में जिसकी जयंती आती है उसका पूरा विवरण देते हैं। जनता को पता लगता है कि ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं। बहुत से लोगों का उल्लेख किया है, गुमनाम हीरोज जिनको जनता ढंग से नहीं जानती। जैसे दुर्गा भाभी का एक उदाहरण देता हूं, ये अनसंग हीरोज क्या है। अभी भगत सिंह जी को जब फांसी दी, राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको जब फांसी दी तो इनको मकान कौन दे फांसी देने के बाद, इनको खाना कौन दे फांसी देने के बाद, सजा के बाद? जनता दूर हो गई ना भाई, इन्होंने तो पता नहीं क्या करा होगा जिसके कारण फांसी हुई है। अब ये महिला रहने वाली तो थी उत्तर प्रदेश की, शादी हो गई थी इसकी जम्मू। तो एक बार इसी दौरान ये पिताजी के पास गई तो पिताजी को पता नहीं था भी ये क्या काम करती है, किस तरह के विचार है। अब ठीक है, हमारे यहाँ घर में रही तो थोड़ी
राष्ट्रवादी है, ऐसा पिताजी सोचते थे। वो जुडिशरी में काम करते थे। उन्होंने कुछ पैसा दिया कि मकान बना लेना। उस सारे पैसे को ऐसे तो देश के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, ऐसों के लिए किराए का मकान, खाना, कपड़ा। बगीच ने कहा हमारे तो फांसी लग रही है, हमें ये अच्छे नए कपड़े लाके क्यों दे रहे हो, ये पैसे कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने दिया। किसके लिए? मकान बनाने के लिए। मकान बना क्यों नहीं रहे हो? कि मैं ये मकान ही तो बना रही हूँ, ये देश का मकान बन रहा है, उसमें नींव भर रही हूं मैं। ऐसी दुर्गा भाभी को लोग भूल गए। उसके पिताजी मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। और वो चंद्रशेखर आजाद को पिस्टल खरीद के देती है उसी पैसों से। लेकिन काम लेके नहीं। ऐसे अनसंग हीरो का, सैकड़ों ऐसे अनसंग हीरो जिन्होंने समाज में पहले भी बहुत अच्छा काम किया, आज भी अच्छा काम कर रहे थे, उनका सबका उल्लेख मन की बात में कर रहे थे प्रधानमंत्री। तो बहुत ही सकारात्मक, मोटिवेशनल कार्यक्रम रहा ये। और हम तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इतना समय इसमें निकालते थे, लोगों से सुझाव लेते थे, लोगों के सुझाव को फिर सेलेक्ट करते थे, किसका सुझाव अच्छा है, और उसका जिक्र फिर मन की बात में करते थे। तो पूरे देश और दुनिया में मन की बात का कार्यक्रम बहुत फेमस हो गया और इतना सकारात्मक कार्यक्रम रहा, ऊर्जा से भरने वाला कार्यक्रम रहा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। और आज सौभाग्य से हमारे महिला मोर्चे की राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यही है, तो वो भी कहना चाहिए। आपका क्षेत्र है, आपने कह दिया काफी है, फिर भी आपने कहीं मन की बात। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने आम जन के मन में एक अलग जगह बनाई है। 100वां संस्करण हम इसका मनाने जा रहे हैं। 100 एपिसोड इसके पूरे हो रहे हैं। देश भर में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रत्येक रविवार को सभी ने अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने समूहों के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को सुना। और इस कार्यक्रम ने उनको इतना सकारात्मक रूप से प्रभावित किया कि 100वें इसके संस्करण तक हम पहुंच पाए। इतना ये सफल रहा ये कार्यक्रम। और प्रधानमंत्री जी के मन की बात होने के साथ साथ इसमें आम जन का जो एक भाव था वो भी रहा, क्योंकि लोगों के मन में क्या विषय था, लोगों के क्या सुझाव थे, और किसकी कला बहुत अच्छी थी, किसका गुण बहुत अच्छा था, हर तरीके को इसमें सराहा गया, इसमें इस विषय को लिखा गया। तो मन की बात अपने आप में एक संपूर्ण कार्यक्रम था और इसकी 100वें संस्करण मनाने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप भी सुने, जुड़िए इसके साथ। बस इतना ही। शुभ नाम बताएं, शुभ नाम बताएं। गीतांजलि शर्मा, पद क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महिला। श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का ये एक अपने आप में नवाचार था, अभिनव प्रयोग था। प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि मैं कुछ जनता से जुड़ूं और सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ूं। इस आधार पर इस कार्यक्रम की रचना हुई और ये 100वें एपिसोड तक पहुंच गया। बीकानेर में शक्ति केंद्र पर हम इसको सुनेंगे। हमारे एक शक्ति केंद्र में 5-7 बूथ होते हैं, सारे बूथों के लोग इसमें आएंगे। हमने ये व्यवस्था की है कि एक शक्ति केंद्र में जहां ये सुने इस कार्यक्रम को कम से कम 100 लोग, कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया इज 100, क्योंकि ये 100वां एपिसोड है। और मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा स्थानों पे हम जिले में सुनेंगे इसको, शहर में भी बहुत जगह सुनेंगे, हर जगह। जैसे मैं यहाँ सुनूंगा और महापौर जी भी कहीं सुन रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी कहीं सुन रहे हैं, जो हमारे एमएलए हैं वो भी कहीं सुन रहे हैं, कहीं भूतपूर्व एमएलए वो भी सुन रहे हैं, कोई प्रधान रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, कोई पार्षद भी सुन रहे हैं। ऐसे करके ये डिवाइड किया हुआ है। और इसमें मुझे लगता है कि कल देश और दुनिया में जो फिगर जाएगा इसकी कल्पना नहीं थी। ये जो IIM रोहतक और एक और संस्था जुड़ करके इन्होंने टेक्निकली सर्वे किया, तो जिसमें ये पाया गया कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मन की बात को सुन लिया। हम 140 करोड़ आबादी का देश है और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मन की बात को सुन लिया किसी न किसी रूप में, और रेगुलर सुनने वालों की संख्या भी 23 करोड़ है।
तो आप देखिए पॉपुलरिटी कितनी रही होगी इस कार्यक्रम की। प्रॉब्लम क्या हो गई, कांग्रेस को लगा कि ये नरेंद्र मोदी जी कहां से आ गए, राज करने का तो हमारा ही अधिकार था, गांधी नेहरू परिवार ही इस देश में राज करे। इस सोच के कारण कांग्रेस इस ऐसे संकटों में और ऐसे पता नहीं प्रकरणों में क्या क्या बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी, सबसे लोकप्रिय नेता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन करने गए हुए थे, प्रधानमंत्री जी भी वहां थे, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी। फिर मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला इनके बारे में, लेकिन जितना ये प्रधानमंत्री पे कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही तेजी से खिल करके बाहर। बीजेपी के एक नेता ने भी कर्नाटक में सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी की। देखिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं, हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो चुनाव की आचार संहिता है उसके तहत रह करके ही हम काम करते हैं। ये हमारी पार्टी का सोच है और उसके तहत ही हम करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्तिगत बात किसी की रही होगी तो पार्टी के संज्ञान में चीजें सारी। बार बार बीकानेर आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह सम्मान होगी, इन दोनों बराबर आ रहे हैं। पॉलिटिकल कारण है जी, ये जितनी भी योजनाएं हैं, अब आप देखिए समय कितना बचा है, ये क्या इम्प्लीमेंट कर देंगे क्या? इनको जनता पूछे कि आप इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा कहां से लाओ? मैं जादू करूं, मैं जादू करूं। किस चीज के पैसा तो अधिकतर तो भारत सरकार से आ रहा है, उसमें हेड चेंज हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, फिर भी बता नहीं रहे कि पैसा मैं कहां से लाऊंगा और कैसे कर दूंगा। उनको तो लगता है ये प्रकेंद्र चुनाव जीत जाओ, प्रदेश सदन में जाओ तो जाओ, आर्थिक दृष्टि से चुनाव जीतना।